मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7। तो आज व्यूअर्स लेक्चर नंबर 45 है। आज के लेक्चर में हम टेबल टूल के बारे में सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर हमारा टेक्स्ट टूल के बारे में था। तो अगर आप अपने टूल बार में आएंगे तो यहाँ आपको जहाँ ए लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट टूल है, इसकी शॉर्ट की F8 थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा इसके ऊपर था। आज हम बात करेंगे टेबल टूल के ऊपर। तो टेबल टूल को सिलेक्ट करके व्यूअर्स मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगरचे मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे, ठीक है। Z प्रेस करते ही ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। तो इसको जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। टेबल ड्रॉ करने के बाद अब आप इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं जी इसका एक्स एक्सिस -7.134 और वाई एक्सिस 5.952 है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली आपके पेज पर कहाँ पड़ा हो, ठीक है। और वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकली। तो अगर मैं यहाँ से इसको 6 कर दूँ और यहाँ से भी इसको 6 कर दूँ, तो उसके बाद मैं देन एंटर करूँगा, सॉरी एंटर करूँगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो -6 था, ठीक है। तो ये देखिए ये 6 आ गया, यहाँ से ये 6 आ गया, इसके सेंटर में आ गया ये। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। इसका सेंटर पॉइंट वीवर वर्क करेगा, ना कि अगर आप ये कहें कि इसकी क्या नाम है, ठीक है। तो आपने इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर गौर रखना है, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट वर्क करेगा, ठीक है। कंट्रोल Z, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको जूम करके मैं यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि ऑब्जेक्ट की चौड़ाई क्या होगी और लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई इस वक्त तो व्यूअर है 4.754, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी फुल 5 कर देता हूँ, ठीक है। 5 करने के बाद मैं इसकी एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसने इसके साथ नीचे यानी कि इसकी लंबाई को भी इफेक्ट डाला कि अगर आप अब इसकी लंबाई की अगर आप गौर करें तो अगर मैं इसकी चौड़ाई को 8 करता हूँ तो ये देखिए इसने इसकी लंबाई पर भी फ़र्क डाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉक रेशो है, यहाँ से लॉक लगा हुआ है। यहाँ से अगर आपको लॉक लगा होगा तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको ओपन कर देंगे फिर ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो ये देखिए अब सिर्फ एक हो रहा है, ठीक है। बाद में आप दूसरा कर सकते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर लॉक लगा देंगे, ठीक है, तो जो एक होगा उसके मुकाबले में दूसरा खुद पे खुद ही इफेक्ट कर देगा, खुद पे खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है जी अब यहाँ से रोज़, ठीक है, और कॉलम्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये चीज़ कॉलम कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ कॉलम कहलाती है, ठीक है। शायद आपने 9th में पढ़ा भी हो, ठीक है। और ये चीज़ रो कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको डिक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ कॉलम्स को, तो देखिए कॉलम्स इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि रो ज़्यादा हो जाए तो ये देखें रो ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम दोनों को आप यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद व्यूअर्स आता है बैकग्राउंड के। बैकग्राउंड को अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को आप कोई यानी कि बना बनाया कोई कलर दें, फिल कलर करें इसके अंदर, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल कलर का यानी कि है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको यानी कि नहीं छेड़ता, ठीक है, क्योंकि ये एडिट फिल, ये आगे फिल का हमारा पूरे का पूरा टूल है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ से ये है कि आप जिस तरह से चाहें अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको कलर्स मिल जाएंगे। तो इसको कैंसिल करने के बाद अगर सिंगल कलर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल क्रॉस कर देंगे तो कोई कलर फिल नहीं होगा। उसके बाद आप इसके बॉर्डर को अगर कोई कलर इसकी बॉर्डर की लाइन आउटलाइन को यानी कि ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखिए ये भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो भी मैं इसको फ़िलहाल नॉर्मल कर देता हूँ,
ठीक है। नॉर्मल करने के बाद आगे आ जाता है व्यूअर्स बॉर्डर सिलेक्शन, कि आप बॉर्डर को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखिए इस वक्त आउटसाइड सेलेक्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से अगर मैंने बॉर्डर के वो बॉर्डर की आउटलाइन चेंज की थी, ठीक है, उसको ज़्यादा यानी कि किया था, तो ये आउटलाइन किया हुआ था। अगर मैं आल पर कर देता हूँ तो उसके बाद अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये देखिए पूरे का पूरा हमारा टेबल ही इस चीज़ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर आप टेबल की बात करें व्यूअर्स, तो टेबल आपको मतलब पता ही है कि टेबल अलग-अलग कामों के लिए यूज़ आता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कोई खाने की लिस्ट बना सकते हैं, या अपने स्कूल के बच्चों की लिस्ट बना सकते हैं, अपने घर के अफरादों की लिस्ट बना सकते हैं। तकरीबन जितने भी यानी कि ग्राफिक्स के या टेक्स्ट के हवाले से जितने भी यानी कि टूल्स होते हैं, एमएस ऑफिस वगैरह ये वो वगैरह, तो उन सब के अंदर टेबल पाया जाता है, ठीक है। अगर आपने उनमें से कोई यूज़ किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आपने टेबल को इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो ये आपके काम के ऊपर होता है कि आप इसको अपने काम के मुताबिक अलग-अलग तरीके से यहाँ से इसकी यानी कि बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन साइड कर देते हैं तो सिर्फ इन साइड का यानी कि ये चेंज करेगा, कॉर्नर्स का नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुख्तलिफ आपको दिए गए हैं, आप अपने यूज़ के मुताबिक देख सकते हैं कि खाली राइट लेफ्ट बॉटम टॉप, लेफ्ट और राइट टॉप और बॉटम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो सा भी देना हो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने आउटलाइन को कोई कलर देना हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऑल पे कर लेता हूँ। ऑल पे करने के बाद, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से इसके बॉर्डर को कोई कलर देना हो तो यहाँ से आप इसके बॉर्डर को भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ जाता है जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसका है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल्स वाइल टाइपिंग, ठीक है। अगर मैं इस पर चेक लगा देता हूँ तो इस पर चेक लगाने के बाद क्या होगा, अगर मैं सेल में कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा लफ्ज़ इस सेल से ज़्यादा बड़ा है तो ये सेल्स ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा, यानी कि मेरे वर्ड के मुताबिक ये अगर इसे बड़ा होना चाहिए तो बड़ा हो जाएगा, छोटा होना चाहिए तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रीसाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे आपका लिखा हुआ कोई भी यानी कि आधा ऊपर और आधा नीचे नहीं होगा। और उसके बाद आता है जी सेपरेट सेल बॉर्डर। सेपरेट सेल बॉर्डर का मतलब ये होता है व्यूअर्स कि अंदर आपको जो ये एक सेल ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, यानी कि सारे के सारे सेल्स क्या हैं, अलग-अलग हैं, ठीक है। तो टेबल की वजह से आपको जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मगर इसको अगर आप ऑन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ये क्या होगा कि ये साइडों पे जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो लंबाई आपको नज़र आ रही है, ये क्या हो जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब आप ये फ़र्क अच्छी तरह से देख रहे होंगे। अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ, ओह सॉरी, ठीक है, ये देखिए, तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिर्फ इतना ही था। उसके बाद आ जाती है जी लेयर, ठीक है। और अगर मैं लेयर की बात करूँ तो मैं यहाँ से इसको कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, इसमें भी एक कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कलर मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ से लेयर्स एक्टिव हो गई, टू फ्रंट ऑफ लेयर और टू बैक ऑफ लेयर। फ्रंट और बैक का मतलब होता है कि ये लेयर आपका ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट को ही लेयर बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं फोटोशॉप में डिटेल से बता चुका हूँ, यहाँ पर भी एक दफ़ा और बता देता हूँ कि अगर आपने इसे चूज़ किया है तो ये तो ऊपर है तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ से अगर आप टू बैक टू लेयर शिफ्ट करेंगे और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है, इसको करेंगे तो देखें वो पीछे चला गया। और अगर आप इसको करते हैं फ्रंट ऑफ द लेयर शिफ्ट पेज अप, ठीक है, इसकी शॉर्ट किया है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से उसे ऊपर, और ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप यानी कि लेयर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर था टेबल टूल के ऊपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि टेबल टूल आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर आपका इसके हवाले से और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। वहाँ से आप कोरल ड्रा को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन पेज के यहाँ पर आपको ये वीडियो दी गई है, ठीक है, फ्री लर्न कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद टेक्स्ट 7 के हवाले से, ठीक है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट कोरल ड्रा के हवाले से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसी वीडियो को डाउनलोड करना चाहें व्यूअर्स तो ये डाउनलोड का बटन दिया गया है, ठीक है, इससे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स डाउनलोड के हवाले से मैं अपनी वेबसाइट के बारे में आपको ये बता दूँ कि अगर वैसे तो हम इसकी डाउनलोडिंग प्रोसीजर जो है उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ की जगह आपको डाउनलोड नाउ सर्वर 1 या सर्वर 2 नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं इंस्टॉल या कोई भी वीडियो या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक कोई भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप हमारी वेबसाइट से, और अगर आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया उसके बाद आपको कह रहा है जी ये लिंक एक्सपायर हो चुका हुआ है, यहाँ नोट फाउंड का आपको मैसेज आता है, तो काइंडली हमारे कमेंट बॉक्स में हर पोस्ट के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया होता है, आप यहाँ पर कमेंट कर दें
उसका उस सॉफ्टवेयर का नाम या उस वीडियो का नाम लिख करके उस वीडियो का लिंक जो है, डाउनलोड लिंक वो एक्सपायर हो चुका है या नॉट फाउंड दे रहा है, तो इंशाल्लाह वो फिर से हम लोग आपके यूज़ के काबिल दोबारा बना देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक लिंक को 1 बाय 1 चेक करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आप तमाम के तमाम लिंक्स को खुद चेक कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको यानी कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, वो आपको दोबारा वो लिंक आपके इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आम रूटीन में मैं बात करूँ तो इंशाल्लाह आगे आपको, थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको यानी कि फुल बता देता हूँ, क्योंकि इसके हवाले से मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर पेज पे। यहाँ पे आपके पास एक और आ जाएगा हाउ टू डाउनलोड, वहाँ से आप क्लिक करके ये चीज़ सीख सकते हैं कि किस तरह से आप हमारी वेबसाइट के नया जो प्रोसीजर हम लोग अपनी वेबसाइट में डालने वाले हैं डाउनलोडिंग के हवाले से, उस तरह से आप हमारी वेबसाइट से किस तरह से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो या कोई सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है व्यूअर्स। और व्यूअर्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। ठीक है, तो आपको इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट का ये लोगो आपको दिया होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लिक करके इस लोगो पर जाकर यहाँ से भी हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्स के हवाले से ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से एंड एंड्रॉयड फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। व्यूअर्स आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।